आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी, और जो भाषण भी दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है हमेशा, और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर सचिन पायलट ने मोदी की उड़ा दी धज्जियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इजराइल यात्रा पर बुधवार को पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। वहीं पीएम के दौरे के 2 दिन बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। इसके बाद से भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की टाइम पर सवाल खड़े करते हुए जोरदार विरोध जताया है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जो यात्रा थी उसकी टाइमिंग सही नहीं थी, और जो भाषण दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो निष्पक्षता है उस पर संदेह खड़ा होता है। हमने हमेशा टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है, मगर इस बार हम अपनी विदेश नीति के साथ भी समझौता कर रहे हैं। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि विदेश नीति राष्ट्र हितों को देखकर बनती है और वह व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता है। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्तिगत आधारित हो गई है। व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर अगर विदेश नीति बनेगी तो देश के हितों को नुकसान होगा। बता चले, इसी कड़ी में उन्होंने अंत में कहा कि भारत का हित किसी पार्टी और किसी नेता से बहुत ऊपर है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ने अपनी छवि बनाने और व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की विदेश नीति के साथ समझौता किया है, जिसका मैं विरोध करता हूं।